तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 23वें वचन से लेकर के हम 27वें वचन का अध्ययन करेंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़कर क्या करते हैं, झील के पार जाते हैं। तो यहां पे लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह यानी प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर यानी प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांट दिया और सब कुछ शांत हो गया। और वह सारे के सारे चेले आपस में अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सो सकते हैं, वो तो परमेश्वर है। तो ये मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह बेशक निस्संदेह वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर हैं, लेकिन वो किस में है? वो जो है एक मनुष्य के शरीर में है। और मनुष्य के शरीर में रह करके मनुष्य की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी चीजों की जरूरतें होती हैं। उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे सोना भी होता है, उसे हंसना भी होता है, उसे गुस्सा भी आता। सारी चीजें जो शरीर की थी वो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि वो हमारा ऐसा महायाजक ठहरा जो हमारे समान हर एक बात में परखा गया। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि अपने शरीर में रह करके बहुत सारी सामर्थ को अपने अंदर ले लिया कि वो चीजें नहीं, उसने उस शरीर में रह करके वो सारी निर्बलताओं को सहा है, जो निर्बलताएं हम इस धरती पर रह करके सहते हैं। तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 100% एक मनुष्य के शरीर में है और मनुष्य की रीति से ही इस धरती पर रहा। तो यहां हम देखते हैं वो सो रहे हैं, और नाव में क्या होता है, वहां झील में क्या होता है, बहुत बड़ा एक तूफान आने लगता है और जो लहरें हैं वो आकर के उसको नाव को डुबाने लगती है। सारे के सारे चेले डर जाते हैं, अब क्या है कि ये कैसे होगा। तब जाकर के उसको उठाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासियों का क्या मतलब है? बहुत से लोगों का यह मतलब है कि थोड़ा फेथ या थोड़ा विश्वास या थोड़ा सा विश्वास, लेकिन यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अल्प विश्वासियों का मतलब है कि अपने विश्वास को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाने वाला विश्वास, यानी कि वो विश्वास जो अंत तक चले, यानी कि जब तक आखिरी सांस है वो विश्वास हमारा बना रहे, उसके विश्वास का हमसे छूटना ना हो, उसे कहते हैं पूर्ण विश्वास। और जो हमारा समय से पहले ही हमारा अगर विश्वास अगर टूट जाता है, हमारा समय से पहले ही हम विश्वास से अविश्वास में आ जाते हैं, फिर उसे कहते हैं अल्प विश्वास। और यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ही कह रहे हैं, क्या तुम भूल गए थे कि मैं इस नाव में बैठा हुआ हूं? क्या तुम भूल गए थे कि मैं इस नाव में सो रहा हूं और जब मेरे रहते हुए इस नाव का कोई भी बाल बाका नहीं करेगा? अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा था, बस खाली लहरें आकर के चल रही थी और तुम इतने में ही घबरा गए और अपने विश्वास को छोड़ दिया और मुझे जगाने लगे। तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? तुमने लास्ट तक, आखिरी सांस तक क्यों नहीं भरोसा रखा कि हमारा भरोसा है कि हमारा प्रभु नाव में है, हमारी नाव का कुछ नहीं बिगड़ेगा? क्या तुमने आश्चर्य कर्म नहीं देखे? क्या तुमने मेरी बातों को नहीं देखा? इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा विश्वास खो गया। यही हमारे जीवन में हमेशा होता है। जब हमारे ऊपर कोई बुरी परिस्थिति आती है या कोई हमारे ऊपर परेशानी आती है, तब हम उस समय का इंतजार छोड़ देते हैं और अपने विश्वास को बीच में ही क्या कर देते हैं, कमजोर डाल देते हैं, कमजोर पड़ने देते हैं और अपने आप को अल्प विश्वासी कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरा रहेगा। तो अल्प विश्वासी का मतलब यह है कि जब तक तुम में आखिरी सांस है, जब तक का विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि तुम ये मान लो, ये तुम विश्वास कर लो कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति मेरे आ जाए, चाहे जीवन में कैसी भी आंधी चल जाए, चाहे कैसी भी तूफान आ जाए, मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है और वह मेरा बाल बाका होने नहीं देगा। वो मेरा बाल बाका होने नहीं देगा। मुझे किसी भी परेशानी में
पड़ने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जब पवित्र आत्मा को मैं ग्रहण कर चुका हूं, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर चुका हूं, तो फिर इस संसार की कोई भी चीज मेरी हानि नहीं पहुंचा सकती। दुष्ट की कोई भी चाल मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। चाहे वो कोई सी भी तकलीफ हो, चाहे वो कोई सी भी परेशानी हो, वो प्रभु यीशु के नाम से चकनाचूर हो जाएगी और वो मेरे जीवन को और मेरे परिवार के जीवन को छू नहीं सकती। ये विश्वास, ये पूर्ण विश्वास मुझे और आपको रखना होगा, जो वहां चेले नहीं रख पाए। अगर वो चेले वहां पर विश्वास को रखते और ये अपने मन में विश्वास कर लेते कि इस नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार हैं और इस नाव का कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो यकीन मानिए उस नाव का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उस नाव में जगत का उद्धारकर्ता सवार है। तो उस नाव का क्या बिगाड़ सकता है, जो वो आंधियों को भी हुक्म देता है और जो आंधियों को भी शांत कर देता है। तो यहां अल्प विश्वासियों का मतलब यह है कि हम अपने विश्वास में ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते हैं। थोड़ी सी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, थोड़ी सी तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं और हम अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर नहीं है, अरे परमेश्वर गलत है, हमारा विश्वास गलत। हम पूर्ण विश्वास से डिग जाते हैं। हमें हटना नहीं है, हमें दृढ़ रहना है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो कोई भी अपनी जो घर है, जो अपना जो बिल्डिंग है, विश्वास का जो घर है, वो चट्टान पे बनाता है, तो फिर वो किसी भी बारिश से या बाढ़ों से और आंधियों से नहीं घबराता। और वो उसके विश्वास को क्या करती हैं, उस आंधी तूफान चाहे कोई भी बारिश हो, उस नींव को ढहा नहीं सकती, उस नींव को चकनाचूर नहीं कर सकती। वैसा विश्वास मेरा और आपका जब होगा, तब हम सही मायने में प्रभु के पीछे चलने वाले कहलाए जाएंगे। तो हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें अंत तक धीरज रखने वाला बनना है। हमें उन चेलों के समान घबराना नहीं है, हमें विश्वास रखना है कि नहीं, ऐसा विश्वास। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप रात को सोते हैं और आप कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, और बहुत से लोगों की आदत है वो अंधेरे में सोते हैं, और बहुत से लोगों की आदत होती है थोड़ी डिम लाइट में सोते हैं। जब आप रात को सो रहे होते हैं, आपकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुली होती हैं, आंख मसल रहे होते हैं, और रात को अचानक आपकी आंख खुल जाती है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की वजह से, तो आप अपने बेड से दोनों पैर नीचे रखते हो। आपको नहीं दिख रहा है कि वहां मेरे नीचे फर्श है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां गड्ढा है। आपको पूर्ण विश्वास है कि अंधेरे में भी अगर मैं पैर रखूंगा, मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि यहां फर्श है, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। इसे कहते हैं पूर्ण विश्वास। इसे कहते हैं पूर्ण विश्वास, कि हमारा विश्वास है कि हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमें संभालेगा, हमें हियाव देगा, हमें ताकत देगा, हमें सामर्थ्य देगा। तब हम क्या होंगे, प्रबल हो जाएंगे। तब हम प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ बन जाएंगे, ऐसी चट्टान बन जाएंगे जिससे बारिशें आएंगी, जिससे आंधी आएंगी, जिससे तूफान आएंगे, वो हमें हिला नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने अपनी चट्टान पे घर बनाया है। क्योंकि हमने अपने विश्वास को एक चट्टान पे दृढ़ किया है, और उस चट्टान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो यहीं पर हम इस पैसेज से यही शिक्षा लेते हैं कि हमें अपने विश्वास को बहुत बड़ा, मतलब बहुत लॉन्ग रखना है। लॉन्ग का मतलब अपनी आखिरी सांस तक थोड़ा विश्वास नहीं करना, बल्कि पूर्ण विश्वास करना है। तो आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे 28वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक, जिसमें हम आज 8वें अध्याय को पूरा कर लेंगे। तो अगली क्लिपिंग में चलते हैं। यदि आज के वचन से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।